नमस्कार, मैं स्वाति राजपुरिया राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान तालबेट ललितपुर से व्यवसाय इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के विषय सैद्धांतिक की पाठ्यचर्या में अंकित एक्टिव पैसिव कंपोनेंट पर आज मैं आपको प्रशिक्षण प्रदान करूंगी। आज की विषय सूची है। सबसे पहले इसमें आपका इंट्रोडक्शन ऑफ एक्टिव पैसिव कंपोनेंट, इसके बाद आपका आएगा टाइप्स ऑफ पैसिव कंपोनेंट, देन इसमें रहेगा टाइप्स ऑफ एक्टिव कंपोनेंट्स। सबसे पहले आपका आता है एक्टिव पैसिव कंपोनेंट। ये आपके होते क्या हैं? सभी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स, कोई भी सर्किट है आपका या तो सिंपल होगा या फिर कॉम्प्लेक्स होगा, में कुछ बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर, ट्यूब डिवाइस एंड सेमीकंडक्टर डिवाइस। इन सभी कंपोनेंट में रजिस्टर, कैपेसिटर एंड इंडक्टर आपके पैसिव कंपोनेंट हैं और ट्यूब डिवाइस और सेमीकंडक्टर्स, जंक्शन डायोड, जीना डायोड, ट्रांजिस्टर, यूनी जंक्शन डायोड, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, टनल डायोड आदि आपके एक्टिव डिवाइस होते हैं। मीन्स जो भी हमारा सर्किट होता है वो दो प्रकार के कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। एक आपका एक्टिव होता है और दूसरा आपका पैसिव होता है। कोई भी सर्किट अगर हम बनाते हैं तो उसमें दोनों ही प्रकार के कंपोनेंट्स का बराबर से यूज किया जाता है। या को आपका एक्टिव कंपोनेंट्स भी होना चाहिए और आपका पैसिव कंपोनेंट भी होना चाहिए। अब है आपके एक्टिव और पैसिव कंपोनेंट्स। कुछ अलग अलग तरह के कंपोनेंट्स होते हैं, किसी को पैसिव कंपोनेंट कहा गया है और किसी को एक्टिव कंपोनेंट्स कहा गया है। तो वही यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि पैसिव एंड एक्टिव कंपोनेंट्स कहते कि नहीं। इसमें आपका रजिस्टर है, कैपेसिटर है, इंडक्टर है, ये आपके पैसिव कंपोनेंट है। डायोड और ट्रांजिस्टर ये आपके एक्टिव कंपोनेंट है। फिर है आपके पैसिव कंपोनेंट। पैसिव कंपोनेंट होते क्या हैं? इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट इलेक्ट्रिकल सिग्नल को एम्पलीफाई और प्रोसेसिंग नहीं करते, उन सभी कंपोनेंट्स को पैसिव कंपोनेंट कहा जाता है। लेकिन किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में पैसिव कंपोनेंट बहुत जरूरी होते हैं, क्योंकि बिना इन कंपोनेंट्स को इस्तेमाल किए कोई भी एक्टिव कंपोनेंट इलेक्ट्रिकल सिग्नल को एम्पलीफाई नहीं कर सकता। मीन्स जो भी हमारा पैसिव कंपोनेंट होगा वो सिग्नल को एम्पलीफाई या प्रोसेसिंग नहीं कर पाता, लेकिन जितने भी हमारे एक्टिव कंपोनेंट्स होते हैं उन सिग्नल्स को एम्पलीफाई और प्रोसेसिंग करने के लिए पैसिव कंपोनेंट्स का यूज किया जाता है। फिर पैसिव कंपोनेंट्स होते कौन कौन से हैं? सबसे पहले ये हमारा कैपेसिटर है। इस तरह का जो भी हमारा कंपोनेंट होता है वो हमारा कैपेसिटर कहलाता है। ये हमारा रजिस्टर होता है, इसमें ये डॉट लाइन बनी होती है, 3 या 4, मिनिमम इसमें 4 लाइंस बनी होती हैं। इनको हम कलर कोडिंग की हेल्प से इनका रजिस्टर की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये जो कॉइल की तरह होता है ये आपका इंडक्टर कहलाता है। ये सारे तीनों आपके पैसिव कंपोनेंट होते हैं। कोई भी सर्किट हम बनाते हैं तो पैसिव कंपोनेंट होना ही होना। अब सबसे पहले पैसिव कंपोनेंट में हमारा होता क्या है? रेजिस्टर।
रजिस्टर को प्रतिरोध भी बोला जाता है। ये एक ऐसा कंपोनेंट है जो सर्किट में वोल्टेज और करंट को बहने में बाधा उत्पन्न करता है या रुकावट पैदा करता है। रजिस्टर सर्किट में करंट को अपोज करता है। रजिस्टर को ओम में मेजर किया जाता है। मीन्स जो भी रजिस्टर होता है वो किस लिए यूज किया जाता है? ये सर्किट में करंट और वोल्टेज का अपोज करता है। इसको ओम से डिनोट करते हैं, इसका मात्रक ओम होता है, इसको आर से शो करते हैं। टाइप्स ऑफ रजिस्टर, रजिस्टर होते कितने प्रकार के हैं? तो रजिस्टर बेसिकली दो प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा फिक्स रजिस्टर, एक होता है हमारा वेरिएबल रजिस्टर। फिक्स रजिस्टर जिनका रेजिस्टेंस फिक्स होता है वो हमारे फिक्स रजिस्टर कहलाते हैं। वेरिएबल रजिस्टर जिनका रेजिस्टेंस कम ज्यादा कर सकते हैं वो हमारे वेरिएबल रजिस्टर कहलाते हैं। अब फिक्स रजिस्टर होते क्या है? फिक्स रजिस्टर यानी सिंपल प्रतिरोध जो कि इमेज में दिया गया है और इसे आपने देखा होगा। किसी भी सर्किट में इसका फिक्स मान होता है या वैल्यू होती है। जहां पर फिक्स रजिस्टर्स की जरूरत पड़ती है इसे यूज करते हैं। मीन्स ऐसा जितने भी सर्किट हैं जहां पर हमको फिक्स रजिस्टेंस की जरूरत पड़ती है वहां पर हम फिक्स रजिस्टर का यूज करते हैं। फिक्स रजिस्टर एक प्रकार के लीनियर रजिस्टर होते हैं। फिक्स रजिस्टर उस रजिस्टर को कहा जाता है जिनका मान फिक्स होता है। फिक्स रजिस्टर का मान वेरिएबल रजिस्टर की तरह बदला नहीं जा सकता। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि फिक्स्ड रजिस्टर के मान को इसको बनाते समय निर्धारित कर दिया जाता है। मीन्स इसको जो भी फिक्स रजिस्टर बनाया जाता है उसको एक फिक्स्ड वैल्यू पहले से ही दे दी जाती है कि ये इस ओम का ही रजिस्टर कहलाएगा और इतनी ही वैल्यू के लिए उसको यूज किया जाएगा। तो ऐसे जितने भी हमारे रजिस्टर होते हैं वो सारे हमारे फिक्स रजिस्टर कहलाते हैं जिनकी वैल्यू फिक्स रहती है। अब है हमारे फिक्स रजिस्टर के प्रकार, उसमें कौन कौन से रजिस्टर आते हैं। सबसे पहले हमारा आता है कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर। ये एक तरह का हमारा फिक्स रजिस्टर होता है और ज्यादातर यूज किया जाता है। यह रजिस्टर काफी आम है। इस तरह के रजिस्टर को बनाना काफी आसान रहता है और इनकी कीमत भी काफी कम रहती है। कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर मुख्यतः कार्बन क्ले से बने होते हैं जिनको प्लास्टिक के कवर से ढका जाता है। इस रजिस्टर की लेड टीन वाले तांबे से बनी होती है। इस तरह के रजिस्टर का इस्तेमाल करने का मुख्य लाभ यह है कि यह काफी आसानी से मिल जाते हैं। यह काफी सस्ते होते हैं और यह बहुत टिकाऊ भी होते हैं। कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर को इस्तेमाल करने का यह नुकसान है कि यह तापमान के प्रति काफी संवेदनशील होते हैं। इस तरह के रजिस्टर में विद्युत करंट एक कार्बन पार्टिकल से
दूसरे कार्बन पार्टिकल की तरफ बढ़ता है, जिससे यह कुछ विद्युत शोर भी उत्पन्न करते हैं। मीन्स जो हमारे कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर है, मोस्टली इनका यूज किया जाता है। कुछ इनके लॉस भी रहते हैं, बट काफी मात्रा में इनको यूज किया जाता है। फिर है हमारा वायर बाउंड रजिस्टर। ये भी हमारा एक फिक्स रजिस्टर कहलाता है। वायर बाउंड रजिस्टर में मैग्नीन या कॉन्स्टेंटन की तार को इंसुलेटिंग मटेरियल के एक सिलेंडर के आसपास लपेट दिया जाता है। मैग्नीन और कॉन्स्टेंटन का तापमान गुणांक 0 रहता है, जिस वजह से इन रजिस्टर के तापमान के साथ रेजिस्टेंस परिवर्तन ना के बराबर होता है। इन रजिस्टर की कीमत कार्बन रजिस्टर से काफी अधिक रहती है। इन रजिस्टर का प्रयोग उस समय किया जाता है जब कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर अपनी सीमाओं की वजह से काम नहीं कर पाता है। मीन्स मोस्टली हम कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर का यूज करते हैं, लेकिन कुछ ऐसी कंडीशन आ जाती है जहां पर कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर काम नहीं कर पाता, देन उसकी प्लेस पे हम वायर बाउंड रजिस्टर का यूज करते हैं। अब आता है हमारा थिक और थिन फिल्म रजिस्टर। ये भी एक फिक्स रजिस्टर है। फिल्म रजिस्टर के सेरेमिक बेस पर एक प्रतिरोधक परत चढ़ी होती है, जिसकी मोटाई से यह आकलन होता है कि ये रजिस्टर थिक फिल्म रजिस्टर है या थिन फिल्म रजिस्टर। थिक फिल्म रजिस्टर के प्रतिरोधक परत की मोटाई थिन फिल्म रजिस्टर के प्रतिरोधक परत की मोटाई से काफी अधिक होती है। थिक फिल्म रजिस्टर का उत्पादन एक खास पेस्ट के जरिए किया जाता है, जो कि ग्लास और धातु ऑक्साइड का सबस्ट्रेट में मिश्रण होता है। थिक फिल्म रजिस्टर 3 प्रकार के होते हैं: फ्यूजिबल रजिस्टर, सेरामिक फिल्म रजिस्टर और मेटल ऑक्साइड फिल्म रजिस्टर। मीन्स ये 2 रजिस्टर है, एक थिन है और एक थिक है। ठीक है, तो थिक हमारा मोटा होता है और थिन हमारा पतला होता है। मीन्स जो भी रजिस्टर की में रजिस्टर प्रतिरोधक की मोटाई क्या होगी, मोटी होगी, वो हमारे थिक फिल्म होते हैं, और जिनकी मोटाई कम होती है वो हमारे थिन फिल्म रजिस्टर कहलाते हैं। अब आते हैं हमारे वेरिएबल रजिस्टर। अभी तक ये हमारे फिक्स रजिस्टर में आते थे, अब है हमारे वेरिएबल रजिस्टर। इस तरह के रजिस्टर रेजिस्टेंस को एडजस्ट कर सकते हैं, यानी कम ज्यादा कर सकते हैं। हमें इनकी नोक को रोटेट करना होता है। आपने इसे ओल्ड टेलीविजन में यूज किया होगा। वॉल्यूम कम ज्यादा करने के लिए इस प्रकार के रजिस्टर का रेजिस्टेंस मैक्सिमम मिनिमम लिमिट में आता है। जो भी हमारे पुराने टेलीविजन होते थे उसमें आपने देखा होगा एक रोटरी स्विच लगा रहता था, रोटेट करने वाला। तो वो क्या होता था, हमारा वेरिएबल रजिस्टर होता था, जिसकी सहायता से हम रेजिस्टेंस के मान को या उसकी वॉल्यूम को मैक्सिमम टू मिनिमम सेट कर सकते हैं। वेरिएबल रजिस्टर एक ऐसा उपकरण होता है जिसके रेजिस्टेंस को इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में
अपनी जरूरत के अनुसार कम ज्यादा किया जा सकता है। इसका उपयोग 2 टर्मिनल के साथ साथ 3 टर्मिनल के तौर पर भी किया जा सकता है। मुख्यतः इसको 3 टर्मिनल के तौर पर इस्तेमाल में लिया जाता है। वेरिएबल रजिस्टर का उपयोग उपकरण के अंशांकन के लिए किया जाता है। अब है हमारे वेरिएबल रजिस्टर्स के प्रकार, कितने प्रकार के ये होते हैं। सबसे पहले होता है हमारा पोटेंशियोमीटर। जब कभी भी हम करंट और पोटेंशियल अंतर का आकलन अमीटर या वोल्ट मीटर से करते हैं, उस समय हमारे पास शुद्ध मान नहीं आ पाता है, क्योंकि जब हम एमीटर या वोल्ट मीटर को सर्किट में जोड़ते हैं तब वह मूल सर्किट को डिस्टर्ब कर देता है। लेकिन पोटेंशियोमीटर एक ऐसा उपकरण होता है जिसके मदद से हम करंट और पोटेंशियल डिफरेंस का आकलन बिल्कुल सटीक ढंग से कर सकते हैं। पोटेंशियोमीटर के ऐसा रजिस्टर है जो कि किसी सर्किट में वोल्टेज को काबू करने के काम में लिया जाता है। पोटेंशियोमीटर 3 टर्मिनल से निर्मित होता है, जिसमें 2 टर्मिनल निश्चित होते हैं तो एक टर्मिनल परिवर्तनशील होता है। पोटेंशियोमीटर के 2 निश्चित टर्मिनल को रजिस्टर मटेरियल के दोनों सिरों से जोड़ दिया जाता है, जिसको ट्रैक कहा जाता है, और तीसरे टर्मिनल को स्लाइडर से जोड़ दिया जाता है, जिसे वाइपर कहा जाता है। अब है हमारा रिओस्टेट। रिओस्टेट शब्द ग्रीक शब्द रियोस और स्टेटिस से बना होता है। इसका मतलब होता है करंट को काबू में करने वाला उपकरण। रिओस्टेट का निर्माण पोटेंशियोमीटर की तरह ही होता है। पोटेंशियोमीटर की तरह रिओस्टेट में भी 3 टर्मिनल मौजूद होते हैं। हालांकि इसमें ऑपरेशन के लिए केवल 2 टर्मिनल को उपयोग में लिया जाता है। रिओस्टेट का रेजिस्टेंस प्रतिरोधक तत्व पर निर्भर करता है, जिसके माध्यम से इलेक्ट्रिक करंट दौड़ रहा। फिर आता है हमारा थर्मिस्टर। थर्मिस्टर शब्द का अर्थ है थर्मल रजिस्टर। इस प्रकार के रजिस्टर का मान तापमान के अनुसार परिवर्तित होता रहता है। अधिकांश थर्मिस्टर में नकारात्मक तापमान गुणांक होता है, जिसका मतलब यह है कि तापमान बढ़ने के साथ साथ इसका रेजिस्टेंस नीचे की ओर गिर जाएगा। थर्मिस्टर सेमीकंडक्टर मटेरियल से निर्मित होते हैं। थर्मिस्टर की मदद से कुछ मेगा ओम तक का रेजिस्टेंस प्राप्त किया जा सकता है। थर्मिस्टर का इस्तेमाल छोटे से छोटे तापमान
में हुए परिवर्तन को मापने के लिए किया जाता है। ये तीनों ही हमारे वेरिएबल रजिस्टर में आते हैं। पोटेंशियोमीटर, थर्मिस्टर, ये सारे हमारे वेरिएबल रजिस्टर्स में आते हैं। मतलब हम इनकी हेल्प से रजिस्टर्स की वैल्यू को कम ज्यादा अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अब है हमारा कैपेसिटर। अभी तक आपने रजिस्टर पढ़ा है। रजिस्टर दो प्रकार के हैं आपके, फिक्स होते हैं और वेरिएबल होते हैं। अब है हमारा कैपेसिटर। कैपेसिटर का मुख्य काम इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करना है। कैपेसिटर में दो कंडक्टिंग प्लेट होती है जो कि इंसुलेशन मटेरियल की बनी होती है। कैपेसिटर की यूनिट फैराड है। कैपेसिटर के भी कुछ प्रकार होते हैं। मतलब कैपेसिटर को हम C से डिनोट करते हैं और इसका जो मात्रक होता है वो फैराड होता है। फैराड को आप F से भी डिनोट कर सकते हैं। कुछ हमारे कैपेसिटर के प्रकार हैं, जैसे कि हमारा पेपर कैपेसिटर होता है, माइका कैपेसिटर होता है, फिर आपका सेरेमिक कैपेसिटर होता है, फिर आपका इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर होता है, फिर है आपका वेरिएबल कैपेसिटर। अब कैपेसिटर की बनावट, कैपेसिटर बना कैसे होता है? कैपेसिटर में दो कंडक्टर प्लेट्स होती हैं जिनके बीच एक इंसुलेटर मटेरियल रख दिया जाता है। इस मटेरियल को डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल कहते हैं। कैपेसिटर के लिए डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल पेपर, प्लास्टिक, ग्लास, रबर कुछ भी हो सकता है। दोनों कंडक्टर्स को मेटल की पतली रॉड से जोड़ा जाता है। अब है हमारे टाइप्स ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर के प्रकार क्या है? कितने प्रकार के हमारे कैपेसिटर होते हैं? सबसे पहले होता है हमारा पोलराइज्ड कैपेसिटर और होता है हमारा नॉन पोलराइज्ड कैपेसिटर। पोलराइज्ड कैपेसिटर के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल को ध्यान रखना पड़ता है, नहीं तो वे काम नहीं करते हैं। और नॉन पोलराइज्ड कैपेसिटर कैसे भी यूज कर सकते हैं। इसमें कुछ कैपेसिटर पोलराइज्ड और नॉन पोलराइज्ड के प्रकार दिए हैं। अब आता है हमारा इंडक्टर। अब इंडक्टर क्या होता है? इंडक्टर सर्किट में चेंज ऑफ करंट का विरोध करता है या अपोज करता है। ये ज्यादातर कॉइल होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में काफी इस्तेमाल की जाती हैं। मीन्स जो इंडक्टर होते हैं वो हमारे कॉइल की बनी होती है, कॉइल के से बना होता है। फिर हमारे टाइप्स ऑफ इंडक्टर। इंडक्टर के भी कुछ प्रकार होते हैं। अलग अलग तरह के इंडक्टर अलग अलग जगह पे यूज किए जाते हैं। इंडक्टर बहुत टाइप के होते हैं, सभी के अलग अलग यूज होते हैं। किसी को साइज, इंडक्टेंस वैल्यू एक्सेट्रा को ध्यान में रखकर बनाया जाता है। इंडक्टर के कुछ टाइप्स नीचे दिए जा रहे हैं। जैसे सबसे पहला होता है एयर कोर इंडक्टर, फिर होता है आयरन कोर इंडक्टर, फिर है हमारा फेराइट कोर इंडक्टर, देन होता है हमारा टोरियोडल कोर इंडक्टर, इसके बाद है हमारा वेरिएबल इंडक्टर, फिर है हमारा लैमिनेटेड कोर इंडक्टर, इसके बाद है हमारा बॉबिन बेस्ड इंडक्टर,
फिर है हमारा मल्टी लेयर इंडक्टर, फिर होता है हमारा फिल्म इंडक्टर। ये इतने भी प्रकार हैं, ये सारे हमारे इंडक्टर के प्रकार हैं। मीन्स इंडक्टर को अलग अलग मटेरियल से बनाया जाता है, उसके कॉइल को आप अलग अलग मटेरियल से बनाकर यूज कर सकते हैं। फिर होते हैं हमारे एक्टिव कंपोनेंट्स। अभी तक ये हमारे पैसिव कंपोनेंट्स थे। पैसिव कंपोनेंट्स में आपका रजिस्टर होता है, कैपेसिटर होता है और इंडक्टर होता है। ये तीनों के बारे में आपने पढ़ लिया है। अब आते हैं हमारे एक्टिव कंपोनेंट्स। एक्टिव कंपोनेंट्स होते क्या है, उनका यूज क्यों किया जाता है। जो इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट इलेक्ट्रिकल सिग्नल को एम्पलीफाई और प्रोसेसिंग करते हैं, उन्हें उन कंपोनेंट्स को एक्टिव कंपोनेंट्स कहा जाता है। जैसे कि ट्रांजिस्टर, ये एक ऐसा कंपोनेंट है जिसके बिना आज के समय में किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को डिजाइन करने के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता। एक ट्रांजिस्टर को हम कई तरह से काम में ले सकते हैं, जैसे कि स्विचिंग, एम्पलीफाइंग एक्सेट्रा। मीन्स जो हमारा पैसिव एक्टिव कंपोनेंट्स है वो जनरली हमारे सेमीकंडक्टर मटेरियल से मिलकर बनते हैं। उसमें मेन जो हमारा है वो हमारा ट्रांजिस्टर होता है। ट्रांजिस्टर को हम स्विचिंग और एम्पलीफाई दोनों की तरह यूज कर सकते हैं। फिर हमारे एक्टिव कंपोनेंट्स, ये कुछ एक्टिव कंपोनेंट्स के नाम दिए गए हैं। जैसे कि ये डायोड है हमारा, ये ट्रांजिस्टर होता है, ट्रांजिस्टर में 3 टर्मिनल होते हैं। ये हमारा SCR होता है, SCR सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर कहलाता है। अब इसमें हमारे आते हैं सबसे पहले एक्टिव कंपोनेंट्स में हमारे ट्यूब डिवाइसेस। ये कंपोनेंट्स सर्किट में इलेक्ट्रिकल सिग्नल को एम्पलीफाई करते हैं। जो ट्यूब डिवाइस होते हैं वो क्या होते हैं, सर्किट में इलेक्ट्रिकल सिग्नल को एम्पलीफाई करने के लिए यूज किए जाते हैं। ट्यूब डिवाइस जैसे कि 2 पार्ट्स में होते हैं, गैस ट्यूब होते हैं और वैक्यूम ट्यूब होते हैं। गैस ट्यूब क्या है, हमारे 2 प्रकार के होते हैं, जैसे कि हमारा गैस डायोड है और थायरेक्टोन है। फिर वैक्यूम ट्यूब्स हैं। वैक्यूम ट्यूब्स भी 3 प्रकार के हैं। वैक्यूम ट्यूब्स है, वैक्यूम ट्रायोड है, वैक्यूम पेंट्रोड है। ट्रायोड 3 टर्मिनल से मिलकर बनता है और पेंट्रोड हमारा 5 टर्मिनल का बना होता है। अब है हमारे सेमीकंडक्टर। जितने भी हमारे सेमीकंडक्टर होते हैं वो सारे हमारे एक्टिव कंपोनेंट्स कहलाते हैं। ये हमारे सेमीकंडक्टर्स होते क्या हैं, ये वो कंपोनेंट्स होते हैं जो ना तो पूरी तरह से कंडक्टर होते हैं और ना ही पूरी तरह से इंसुलेटर होते हैं। मीन्स सेमीकंडक्टर को हम अर्धचालक भी बोलते हैं। कंडक्टर हमारे चालक होते हैं, इंसुलेटर हमारे अचालक होते हैं। मीन्स इन दोनों के बीच के जो मटेरियल होते हैं वो सारे हमारे सेमीकंडक्टर होते हैं। कंडक्टर मीन्स हमारे जिसमें आसानी से करंट फ्लो हो जाती है और इंसुलेटर जिनमें बिल्कुल भी करंट फ्लो नहीं होती है। मीन्स इसके बीच के मटेरियल, यानी कि ऐसे जितने भी मटेरियल्स जिसमें कंडक्टिंग मटेरियल से कम और इंसुलेटर मटेरियल से ज्यादा करंट फ्लो होती है, वो सारे ही हमारे सेमीकंडक्टर मटेरियल्स अर्धचालक कहलाते हैं। जैसे कि हमारे जंक्शन डायोड, ज़ीना डायोड, टनल डायोड, वैरेक्टर डायोड, लाइट एमिटिंग डायोड, ट्रांजिस्टर, BJT, इसको बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर भी बोलते हैं, नॉर्मल हम ट्रांजिस्टर भी बोलते हैं। लाइट एमिटिंग डायोड को हम LED बोलते हैं। ये इसका रेफरेंस ID है। अगर आपको इसके बारे में फुल डिटेल्स चाहिए तो आप इसकी हेल्प से ले सकते हैं और आपको इसके बारे में पूरी जानकारी मिल सकती है। आज मैंने आपको एक्टिव पैसिव कंपोनेंट्स पर प्रशिक्षण प्रदान किया। आशा है आपको यह
भविष्य हेतु मददगार होगा। धन्यवाद।